नमस्ते मित्रों, मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे और इस कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बड़े ही धैर्य के साथ आप अपना जीवन बड़े ही प्रिकॉशन के साथ बिता रहे होंगे। मुझे भगवान से भी यही शुभकामनाएं हैं, आप सबों को सदैव खुश रखें। मित्रों, खुश रहने के लिए हमारी दिल की मजबूत होना, हमारे हृदय का स्वस्थ होना बहुत ही जरूरत है इसकी। इसी उद्देश्य से मैं आज इस हार्ट हेल्थ केयर की महाश्रृंखला में लाया हूं आपके लिए एक कर्टेन रेजर के रूप में, जहां की हम कई सारी बात देखेंगे। इसमें प्रमुखतः हम हृदय स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी लाभप्रद उन सारी बातों को, तथ्यों को हम उद्धृत करके लाए हैं एक निचोड़ के रूप में, जिसमें आप देखेंगे, यहां आप देखेंगे ऑथेंटिक रिलायबल इंफॉर्मेशन यहां हम दे रहे हैं, एक सोर्स के तहत लिया हुआ है जो कि एक निचोड़ है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं और यह हर दर्शकों के लिए लाभदायक होने वाला है। इसकी यह खासियत है, यह वेल स्ट्रक्चर्ड है, जिसमें कि कई सारे तथ्य हैं, वो फिगर लाए गए हैं, इसमें विश्लेषण है, विवरण है। इन सबों को सपोर्ट करने का हमने प्रयास किया है उन मल्टीमीडिया के द्वारा, जिसमें हमने इमेजेस यूज किया है, एनिमेशन यूज किया है और वीडियो यूज किया है। इसके साथ ही आप यह जान लीजिए मित्रों कि इस वीडियो का, इस महाश्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो यह उद्देश्य है हमारे जीवन की दीर्घायु बना सके, और यह लॉन्गेटिविटी ही है जो कि हमारे जीवन में गुणवत्ता प्रदान करता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह हमारे लाइफ को, क्वालिटी को तो बढ़ाता ही है और हमारे लॉन्गेटिविटी को भी बढ़ाता है। हम यहां यह भी देखेंगे कि कैसे अटमोस्ट केयर लें ताकि हम अपने हृदय को स्वस्थ ले सकें। उन सारी बातों की जानकारी भी हम यहां देंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि क्या क्या हमें वह पता करना है जिससे हम सही समय पर डिटेक्शन कर सके उन डिसऑर्डर को, डिजीज को, जो कि हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही आप देखने जा रहे हैं कि काउंसलिंग के लिए हम जाते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं तो काउंसलिंग करवाते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जो कि हमें कई सवाल पूछते हैं। उन सारे सवाल क्या क्या होते हैं, इनके लिए अगर हम पहले से होमवर्क करके जाएं तो हम उन्हें बेहतर से कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो हमें सही ढंग से इलाज कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, आपको संकल्पित कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको प्रेरित करने का प्रयास करेंगे, जिसके द्वारा जो कि हमारे लाइफ स्टाइल डिजीज जो सामान्य है मित्रों, जिसमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, हाई कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को, डायबिटीज को, कई लोग धूम्रपान के आगोश में रहते हैं, मदपान में रहते हैं, इन सबों को भी धीरे धीरे छोड़ने के लिए हम आपको इस श्रृंखला में प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही हम यह देखेंगे कि वो कौन कौन सी रिडक्शन मेजर्स हैं जिससे हम हार्ट डिजीज के रिस्क को घटा सकते हैं। मित्रों, यह वो सारी बातें होंगी जहां की हम इसको बेहतर से समझेंगे और उसे देखेंगे कि कौन कौन सी चीज हम कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देखने जा रहे हैं उन तमाम प्रकार देखने जा रहे हैं लाइफ हार्ट डिजीज को, जिसके कि हम कौन कौन से इसके कारण होते हैं, कौन कौन से लक्षण हैं, इन सभी को हम यहां समझने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम इसके मेन काउजेज को, जो मुख्य कारण होते हैं जिसके कारण हम वो विशिष्ट बीमारी है, हार्ट की कौन सी टाइप है, यह भी हम जान सकते हैं और इसी के आधार पर पता चलता है कि प्रमुख कौन सी बीमारी है मित्रों। और इसके साथ ही हम यह भी देखेंगे कि हमारा दिल कैसे काम करता है। मित्रों, मुझे मालूम है इसी श्रृंखला में बाकी 4 वीडियो जहां की हमने विस्तार से एक बुनियादी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिसमें आप देख सकते हैं। यहां मैं उन सारी जानकारी को दोहराना नहीं चाहूंगा
फिर भी मैं आगे के वीडियो में ब्रीफली यह जरूर बताऊंगा कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, ताकि आप यह समझ पाएं कि हार्ट किस तरह से काम करता है, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो पार्ट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि आप एग्जैक्ट बीमारी का भी पता कर सकें और कारण का भी पता कर सकें। और मित्रों, अगर आपको कारण पता चल जाएगा तो खुद आप नियंत्रण कर सकते हैं, उसके बचाव भी आप जान सकते हैं। इसके बाद है हमारे फॉर्मेशन ऑफ प्लेक प्रोसेस। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है होने जा रहा है मित्रों, क्योंकि हमारे आज की दिल की जो बीमारी है इसके अधिकतर इसी कैटेगरी में आते हैं, जिसके की प्रमुखता हमने पिछले वीडियो में भी बताया। यह प्लेक फॉर्मेशन होता कैसे है मित्रों? आप जान रहे हैं कि यह हमारा हार्ट है, खुद भी एक मसल है, इनवॉलंटरी मसल। इसे खुद भी ब्लड चाहिए और यह कोरोनरी आर्टरी से शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, जो कि अपने खुद के कार्य करने के लिए करता है। और यह बहुत ही बारीक, लेफ्ट में और राइट में दोनों आर्टरी होते हैं, कोरोनरी आर्टरी, और इसी में धीरे धीरे प्लेक फॉर्मेशन हो जाते हैं। और यही प्लेक जब फट जाते हैं तो ब्लॉकेज पूरा कर देते हैं, जो कि हार्ट अटैक कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया में 10 से 15 साल लग जाते हैं मित्रों, जो कि पूरे ब्लड फ्लो को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, रुकावट पैदा करता है। तो इन सारी बातों को भी हम यहां देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे वो कौन सी रिस्क फैक्टर्स हैं और कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से हैं। इसके तहत हम देखेंगे कि दिल की बीमारी में कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे वो कौन सी इसकी महत्ता है, कौन कौन से हृदय के लिए मेटिकुलस अवेयरनेस आपको हम देने जा रहे हैं, जिसके तहत हम वेट रिडक्शन कैसे किया जाए, हम एग्जैक्ट बीएमआई के तहत रहें, वो कौन कौन सी आहार प्रणाली है, कौन सी योग क्रियाएं हैं, कौन सी कसरत व्यायाम है, जिनसे कि हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सके। मित्रों, इसके अनगिनत बेनिफिट हैं और इसके साथ ही हम वह सात्विक फूड की भी बात करेंगे, जो कि हमें मदद करेंगे हमारे हेल्दी हार्ट को रखने के लिए। इसके साथ ही आप इस सीरीज में देखेंगे स्पेसिफिक वह कोलेस्ट्रॉल नंबर्स, यानी कि हमें कैसे करके अपने गोल को सेट करना है ताकि हम एग्जैक्टली कोलेस्ट्रॉल नंबर जो है उसे हम रख सके। इसके साथ ही हम अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करेंगे, वो तरीका को, रोड मैप को जानेंगे। मित्रों, आपको जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि हम उन सारी तकनीकों को भी यहां बयान करने जा रहे हैं, जिससे कि 50% तक कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल जो रिस्क है उसे हम कट कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशली जो हाई रिस्क पेशेंट हैं। और 30 to 50% हम करने जा रहे हैं उन सारी रोड मैप को अपना के, जिससे कि हार्ट डिजीज जो कि लो रिस्क में है उनके लिए भी यह घटने वाला है। और इसके साथ ही हम उन सारी चीज को भी लेंगे जो कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन कहलाते हैं। इसके साथ ही हम उन सारी मेडिसिन को, कौन कौन से हैं, कितने हैं, उनके प्रॉपर डोज क्या होने चाहिए, उनके क्या यूजेज हैं। हालांकि मैं आपको यहां डिस्क्लेमर भी दे दूं, मैं मेडिकल अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, मैं उसके लिए ऑथराइज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूं। निश्चित है आप एक सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे, जो कि आपको प्रॉपर मेडिसिन देंगे, डोज देंगे, प्रेस्क्राइब करेंगे, बाकी सब डायग्नोस्टिक के आधार पर ही। यह एक महज एजुकेशन है। मुझे पूरी उम्मीद है इससे आप अपनी ज्ञान वर्धन करेंगे और इसका इस्तेमाल ज्ञान बढ़ाकर यह निर्णय लेने में करेंगे कि कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित है। आप अपने विवेक को इस्तेमाल कर सकते हैं और मानना तो आपको, करना तो वही है जो डॉक्टर बोलेंगे।